बोल लोगे उतने ही वृंदावन जाने में सुगमता हो जाएगी। और जितना आप इससे दूर रहोगे, आप वृंदावन जाने के लिए, आपको मैंने कल भी बोला था, राधा राधा नाम ही सबसे बड़ा साधन है वृंदावन जाने का। और यदि आप इसमें संकोच करोगे तो वृंदावन आपको बुलाने में भी संकोच करेगा। अरे काहे को बुलाना इन लोगों को है? ये वही लोग हैं जो भागवत कथा में राधा बोलने में संकोच कर रहे थे, और हमारी महारानी का नाम लेने में इनको संकोच हो रहा था, मैं क्यों बुलाऊंगा इन्हें। तो जितना राधा नाम गुंजायमान होगा उतना ही आपके जो है अंक बढ़ते चले जाएंगे वृंदावन जाने के, आपका अवसर बढ़ते जाएंगे वृंदावन जाने के। और मैं तो इसलिए और बुलवाता हूँ कि हमें वृंदावन का रस पता है, हमें वृंदावन की महिमा पता है, और वृंदावन में जो रहने का आनंद है हमने उसको अनुभव किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति वृंदावन का जाकर के आनंद अनुभव करे, क्योंकि वृंदावन भगवान का घर है। यदि अपने घर में रहकर के हम सुख महसूस करते हैं तो भगवान के घर में जाकर के तो परमानंद ही होगा। उस सुख को अनुभव करने के लिए आपको राधे राधे बोलना होगा। और आप यदि निरंतर राधे राधे बोलते रहेंगे तो एक बार ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे और आप सबको लेकर के जरूर मैं वृंदावन चलूंगा। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। गोपी के यहाँ पर व्यवस्था बनी है, घंटी लगी हुई है, भगवान पहुंचे हैं। और भगवान जब पहुंचे हैं ना वहां पर, भगवान ने घंटी से मना कर दिया है, सारे गोप ग्वाल वालों को खिलाया है। और आज तो उसके घर का सारा माखन बंदरों को भी खिलाया है। और सारे माट मटका फोड़ने को हो गए, घंटी बजी नहीं। लेकिन अब जो सबसे ऊपर वाला मटका था उसमें थोड़ा सा माखन शेष रह रहा है। भगवान ने कहा कि मैंने सबको खिला दिया, खुद तो पाया ही नहीं, क्या करना चाहिए। तो खुद भी पाना चाहते हैं भगवान, लेकिन आज जैसे ही खुद पाना चाहे तो गोप ग्वाल बाल तो सब धीरे धीरे करके निकल गए खा पी के, कि गोपी कहीं पकड़ ना ले। भगवान खाना चाहे सो घंटी बज गई। जो ही घंटी बजी गोपी निकल करके आई है और आकर के ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी को पकड़ा तो भगवान ने घंटी की ओर देखा। घंटी बोली, प्रभु मैं कैसे न बजती, आपका तो शास्त्रीय विधान है कि घंटी बजेगी तभी तो भोग लगेगा। अब आप भोग लगाने जा रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रभु इसलिए नहीं पा रहे हैं कि घंटी नहीं बज रही है, मैं इसीलिए बजी कि आप प्रेम पूर्वक पाओ। भगवान को पकड़ रखा है। आज लेकर के जाती है भगवान को गोपी यशोदा मैया के दरवाजे पर, और भगवान धीरे से पीछे से रोते हैं। पीछे से रोते हुए निवेदन करते हैं कि मेरे को मत ले जाओ, मेरी माता मुझे मारेगी, मेरी माता मुझे मारेगी, मुझे मत लेके जाओ। भाभी हमसे अपराध हो गया, हम क्षमा चाहते हैं, आप हमको लेके जाओगी, मैया नाराज होंगे। बोले नहीं, आज तुम्हारी माता को ही दिखाना है कि तुम्हारा बालक कितना बड़ा चोर है। तुम्हारी माता कहती है ना मेरा बालक चोरी नहीं करता, मैं तो वैसे ही केवल झूठ बोलती हूँ, जाकर के आज दिखाऊंगी जाकर के। तो मैया ठीक है। भगवान आंखों से रोने लगे। आंखों से जब रोए तो बोले भाभी तू पकड़ के ले जा रही है, कोई बात नहीं ले जा, लेकिन मेरे हाथ में तेरे कंगना जो है छिद रहे हैं, और तेरे कंगना छिदने के कारण मेरे हाथ को आपने इतनी जोर से पकड़ रखा है। अरे ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ हैं, ये माखन मिश्री खाने वाले हाथ तुम्हारे द्वारा वो बिलोया जाता है, उन हाथों को कैसे झेल सकते हैं, कम से कम छोड़ दो। ये मेरे खड़ूला मुझको छिद रहे हैं, आप एक काम करो, इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ लो। और आज जैसे ही भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया है और अपना हाथ छुड़ा करके दूसरा हाथ पकड़ा दिया है, दूसरा हाथ पकड़ाया है भगवान, पूरा घूम करके, पूरा क्षेत्र घूम करके और अपने घर आ गए हैं। दूसरा हाथ किसी और का नहीं है, दूसरे का पकड़ा रखा है, अपना नहीं पकड़ाया है। भगवान तो घर आ गए। गोपी आज बहुत कुछ कहते हुए चली आ रही है, आज तुम्हारी माता को सबक सिखा देंगे, माता झूठ बोलती है, माता ये करती है, माता वो करती, बहुत सारी बातें। और जैसे ही आज सामने आई है, मैया को पुकारा है, यशोदा मैया, ए यशोदा मैया बाहर निकल करके आओ। तुम कहती हो मेरा बालक चोरी नहीं करता, देखो मैं पकड़ करके लाई हूँ, सबूत लेकर के आई हूँ, देखो आगे। और मैया बाहर निकल करके आती है, देखती है, सारी बातों को सुनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्थिति कुछ और हो और व्यक्ति कुछ और कह रहा हो तो समझने वाला स्थिति को समझने के लिए और सुनने के लिए, जानने के लिए ये कहाँ तक जा सकते हैं, चुपचाप मौन होकर के सुनता रहता है। आज माता यशोदा भी मौन होकर के श्रवण करती रही, बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। और धीरे से मैया ने कहा कि गोपी तू इतना कुछ बोल रही है, इतना बड़बड़ा रही है, इतना तुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा, जरा देख तो सही तू किसको पकड़ करके लाई है। अरे किसको पकड़ करके लाई, मतलब अभी भी मुझे ही झूठा बना रही हो, ये कोई और नहीं तुम्हारा ही तो बालक है। अरे कोई बात नहीं,
अगर तू ऐसा कह रही है तो मैं मानती हूँ, लेकिन एक बार पीछे मुड़ करके तो देखेगी। तो जैसे ही पीछे मुड़ करके उस गोपी ने देखा है, तो क्या देखा कि उसने भगवान बालकृष्ण का हाथ नहीं पकड़ रखा है, उसने तो अपने पति का ही हाथ पकड़ रखा था। आज जो ही पति का हाथ पकड़े हुए देखा और तुरंत ही झटक करके कहा, तुम कहां से आके यहां मर गए? अरे मैं तो गोपाल को पकड़ करके लाई। और वहां से मारे शर्म के, मारे लाज के घर चली गई।